अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक फॉर्म का थर्ड लेक्चर कर रहे हैं, जिसमें आज हम टाइप 5 डिस्कस करेंगे। इस टाइप में आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में होगी। हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हम उन्हें किस तरह से सब्स्टिट्यूशन करके सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर चेंज करके और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये भी एक उन्हीं में से फॉर्म है। अगर आपके पास कोई इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन होगी तो आपने उसकी पेयरिंग करनी है। अब पेयरिंग कैसे करनी है कि जैसे यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, लेट्स सपोज ये ए बी सी डी हैं, इनको आपने देखना है कि कोई सी दो, जैसे लेट्स सपोज ए प्लस बी का जो सम है वो सी प्लस डी के सम के इक्वल होना चाहिए। इस तरह से जब ये पेयरिंग हो जाएगी तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसके लिए मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया है। ये अगर आप इसमें -1 और -8 को लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लेट्स सपोज -1 और -8 का आंसर मेरे पास -9 आ रहा है, जबकि -2 और +5 का आंसर मेरे पास +3 है। तो इसका मतलब है कि ये पेयरिंग इनकोरेक्ट है, मुझे थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर 1 और -2 को इकट्ठा ले लूँ, -1 -2 का रिजल्ट आएगा -3, जबकि आपके पास -8 और +5 का रिजल्ट भी आएगा -3। तो इसका मतलब है कि -1 वाले को मैं -2 के साथ पेयर रखूँगी और -8 वाली टर्म को x + 5 के साथ, और 360 एज इट इज़। ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आप अगर इनको मल्टीप्लाई करें, आप या आपको सेम आंसर दे रहे हैं, इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ये जो वैल्यू है इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी, जैसे हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी x² x - 2x, देन -1 को x से मल्टीप्लाई करें, -x +2। ये इन दोनों की प्रोडक्ट है, ये सिंपल प्रोडक्ट है जो हम 4 वैल्यूज़ की कर रहे हैं। x² + 5x -8x -8 + 5 -40 + 360। इस तरह से ये x² - 3x + 2 एक इक्वेशन ये बन गई, और x² - 3x -40 + 360 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास बन गई। बेसिकली ये जो हमने ऊपर प्रोडक्ट ली है या पेयरिंग की है, उसका यही मकसद था कि ये आपके पास सेम वैल्यूज़ आ जाएं, कोई सी दो आपस में सेम फर्स्ट 2 वैल्यूज़ आ जाएं, ताकि हम इन्हें सपोज कर लें। अब हम इन्हें लेट कर लेते हैं। लेट x² - 3x को हम y ले लेते हैं, तो ये इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, y +2 ये इक्वेशन, और यहाँ पे y -40 + 360 = 0। इस तरह से ये अगेन आपके पास प्रोडक्ट है, y² - 40y + 2y -80 + 360 = 0। इस तरह से ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके -38y + 280 = 0, ये बन गई। अब ये एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको मिड टर्म ब्रेक से कर सकते हैं। जैसे 280 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, वेरिएबल 1 है तो मेरे पास 280 आ गया है, और इस 280 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 35 देन 5 और 7, ये आपके पास इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास ऐसे 2 नंबर इन्हीं के अंदर मौजूद हैं जिनकी प्रोडक्ट आपको 280 देगी, और जिनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो -38 देगी। यहाँ से अगर मैं 5 और 2 यानी 10 एक पेयर बना लूँ, और 7 to 14 14 to 28, अगर 28 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 280 आपको देगा, और 28 + 10 दोनों के साथ माइनस लगा दें, -38, क्योंकि सेंटर में माइनस है तो हमने दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस लगा दिया, इसलिए 38 आ गया। अब ये आपके पास मिड टर्म ब्रेक होकर -28y -10y + 280 = 0। यहाँ से y कॉमन ले लें, y -28
-10 कॉमन ले लें, y -28, ये दोनों सेम हैं, कॉमन है, कॉमन ले लें, ये कॉमन, और y -10 वही है। यहाँ से आपके पास 2 वैल्यूज़ आ गई, -28 इक्वल टू 0 और y इज़ इक्वल्स टू 10, y इज़ इक्वल्स टू 28 और y इज़ इक्वल्स टू 10। अब इन दो ये y के आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई। अब इन दो वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूशन से आगे करते हैं। जैसे y आपके पास 28 था और y इज़ इक्वल्स टू 10 था, तो बट वी हैव y इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x। जब हम ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x इज इक्वल्स टू 28, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x इज इक्वल्स टू 10। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इस तरह से ये दो आपके पास अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई हैं। इनको भी सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से आपके पास x के रूट्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ से इसको अगर मैं मिड टर्म ब्रेक से करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू 0। क्योंकि 28 है तो 7 इंटू 4 28 आएगा, और 7 में से अगर आप 4 माइनस कर दें तो 3। इस तरह x कॉमन, x माइनस 7 प्लस 4 कॉमन, x माइनस 7, x माइनस 7 इनमें कॉमन है, x प्लस 4 रिमेनिंग में रह गया, और x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0, x यू हैव गिवन 7 एंड x इज इक्वल्स टू -4। ये दो रूट्स आ गए इस इक्वेशन से। और इस इक्वेशन को भी अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आप इसको फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं तो ये आपके पास -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। 5 इंटू 2 10 देगा, और 5 में से 2 माइनस कर दें तो -3x, इसलिए हमने 5 के साथ माइनस लगाया। x कॉमन ले लें, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 5 वाली टर्म कॉमन है, x प्लस 2 इक्वल टू 0, और ये x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से भी आपके पास x के दो रूट्स आ गए। इस तरह से जो आपके पास सोल्यूशन सेट बन गया है उसमें 4 वैल्यूज़ हैं, 7 -4 5 और -2, और ये इसका आंसर है। थैंक यू वेरी मच।